अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम निशांत है। मैं मूलतः बिहार के शेखपुरा ज़िले से हूँ, पर मेरी स्कूली शिक्षा लखनऊ से हुई है और मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में 2019 में पास किया है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स से। और उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? सर मैं उसके बाद से सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने यूपीएससी में मेरे 3 अटैम्प्ट हुए हैं, मैंने उनमें दिया। ये बीपीएससी का मेरा पहला अटैम्प्ट है। ठीक है, मुझे 3 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपको सिविल सर्विसेज की तरफ खींच रहे हैं या सिविल सर्विसेज में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जी सर। सर हम देखिए सिविल सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सोसाइटी और इकोनॉमी एज अ फ्रंट रनर होती है। ये हम पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी में। इसकी वजह से क्या होता है कि अच्छा ठीक है, पहला पॉइंट हमने दिया कि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जी सर। सेकंड सर सेकंड देखें तो एक हमारा ये अच्छा करियर भी है। करियर से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करियर प्रोग्रेशन का अच्छा मौका मिलता है, एक स्टेबल करियर है। इस वजह से मैं दूसरा पॉइंट बोलूँगा, इसमें मैं आना चाहूँगा। और थर्ड पॉइंट सर अगर बोलें तो सॉरी मैं अभी आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा अच्छे से। डॉक्यूमेंट्री किसे कहते हैं? सर डॉक्यूमेंट्री सर एक नॉन फिक्शनल मूवीज़ होती है, मल्टीमीडिया बोलेंगे, जिनमें सर रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री नॉन फिक्शनल मूवीज़ होती हैं। सर मल्टीमीडिया सही शब्द रहेगा। मूवीज़ में जैसे डॉक्यू ड्रामा का आजकल कॉन्सेप्ट आया है, वो मूवीज़ होंगी। सर तो डॉक्यूमेंट्री बेसिकली एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पज से बनाई जाती है और ये वही हर फील्ड में हर अलग अलग सेक्टर्स के मेजर डिफरेंसेस एक मूवी में और एक डॉक्यूमेंट्री में क्या होंगे? 1-2 डिफरेंसेस हमें बताइए। सर मूवीज़ लार्जली नॉन फिक्शनल दोनों हो सकती हैं और उसमें इमेजिनेटिव कंपोनेंट ज़्यादा होता है। डॉक्यूमेंट्रीज़ में हम देखें तो ज़्यादातर वो रियल लाइफ और नॉन फिक्शनल अप्रोच बेस होते हैं। दूसरा सर मूवीज़ एंटरटेनमेंट पर्पज से मेजरली ड्रिवन होती हैं और हमारी डॉक्यूमेंट्रीज अवेयरनेस और एजुकेशनल अप्रोच की होती है। तो ये ड्यूरेशन का भी कुछ है? सर डॉक्यूमेंट्रीज यूजुअली छोटी होती है, लेकिन सर अब हमने देखने को मिल रहा है काफ़ी मूवीज़ लेंथ की भी डॉक्यूमेंट्रीज आ रही हैं, खासकर डॉक्यू ड्रामा जब से आने लगे हैं। ओके, तो इस बार के जो ऑस्कर अवार्ड्स थे है ना, उसमें किसी डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला है? सॉरी मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा, सॉरी सर। तो इस बार के ऑस्कर्स में हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा है? सर हमें इस बार 2 ऑस्कर्स मिले हैं। पहला तो नाटू नाटू सॉन्ग था आरआरआर मूवी का, उससे मिला है उससे मिला किस चीज़ के लिए मिला है उस सॉन्ग में? सर सॉरी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, सॉरी सर। या उसके म्यूजिक डायरेक्टर को वो अवार्ड दिया गया है? कौन थे म्यूजिक डायरेक्टर? सर सॉरी मैं एग्जैक्ट नहीं रिकलेक्ट कर पा। अच्छा, और दूसरे सर एलिफेंट विस्कर्स नाम की थी। वो क्या है? वो सर मूवी है या डॉक्यूमेंट्री? सर अगर मैं सही रिकलेक्ट कर पाऊँ तो डॉक्यूमेंट्री है शायद। डॉक्यूमेंट्री है। तो उसका टॉपिक क्या है? सर ये मैन एंड एनिमल रिलेशनशिप पे बेस्ड है। उसमें वही दिखाया कि एलिफेंट है उससे और उसकी लोकल कम्युनिटी के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाया गया है उसमें। अच्छा, एलिफेंट और उसका बैकड्रॉप क्या है? कहाँ की वो स्टोरी है? से तमिलनाडु की स्टोरी है। तमिलनाडु की। कोई रियल लाइफ कैरेक्टर भी इन्वॉल्व है उसमें जो आज भी वर्क कर रहे हैं? यस सर हैं सर, लेकिन मैं उनका एग्जैक्ट नाम नहीं। अच्छा, अगर आप साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के टेम्पल स्टाइल्स को देखें तो डिफरेंस है। यस सर। क्या क्या डिफरेंस है? 1-2 मुझे आप बताएंगे। सर हम देखें तो विंध्यास के नॉर्थ में सर नागर स्टाइल की टेम्पल बिल्डिंग आर्ट है और सर कहा जाता है कृष्णा रिवर के साउथ में द्रविडियन स्टाइल है। इसमें मुख्यतः अंतर देखें तो सर गेटवेज गोपुरम जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी मैग्निफिसेंट और कभी कभी विमान जो होता है टेम्पल के उससे भी बड़े ऊंचे बनाए जाते हैं। ये गेटवेज का कॉन्सेप्ट हमें द्रविडियन स्टाइल में मिलता है। नॉर्थ इंडिया के स्टाइल में सर ये गोपुरम कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरा सर हम देखें तो सर जैसे हमारे यहाँ सर जो गेट्स पे होती है वो मूर्तियाँ गंगा यमुना जी की मूर्तियाँ होती हैं। साउथ में ये द्वारपाल होते हैं या जानवर होते हैं, ये अंतर होता है। फिर सर एक वाटर टैंक का कॉन्सेप्ट होता है। वाटर टैंक द्रविडियन स्टाइल में काफ़ी प्रोमिनेंट होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और सर जैसे वो शिखर की बात करें तो हमारे यहाँ कर्व्ड शिखर होते हैं और कर्व्ड या फ्लैट शिखर वो अलग अलग रीजनल स्टाइल पे वेरिएशन करता है।
लेकिन द्रविडियन स्टाइल में जो यूजुअली स्टेप्ड पिरामिड स्टाइल टाइप होते हैं शिखर, जिनको विमान बोलते हैं। तो ये मैं मुख्य कुछ अंतर बता सकता हूँ। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ा होगा आपने, क्या होते हैं ये? सर यूनेस्को रिकग्नाइज करता है कुछ स्पेसिफिक साइट्स को एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसका सर पर्पस यही होता है कि इन्हें ग्लोबल टूरिस्ट मैप पे लाया जाए, जिससे अवेयरनेस बढ़े और इसका कंजर्वेशन भी अच्छा हो सके। ठीक है, किस किस कैटेगरी में दी जाती है? सर 3 होती है। एक तो मॉन्यूमेंटल स्टाइल होता है, दूसरा नेचुरल होता है, एक मिक्स्ड होता है। 3 सर। अच्छा, इंडिया में कोई मिक्स साइट है? जी सर, कंचनजंगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। अच्छा, टोटल कितने हैं इंडिया में अभी? सर 42 हैं अभी रिसेंटली को जो। लेटेस्ट कौन सा है? सर लेटेस्ट सर कर्नाटका का है सर। सर मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर रहा हूँ, टेम्पल स्टाइल है सर, लेकिन एग्जैक्ट में नहीं याद कर। होयसाला? यस सर, सॉरी सर, यस सर। 42nd है वो, सेकंड श्योर है? फिर 41st कौन सा था? सर सॉरी, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम किसे मिला था इंडिया में ये टैग? सॉरी सर, कंफर्म नहीं सर, सॉरी। ये 3 जो आपने बताए हैं, अच्छा 1-2 नेचुरल साइट्स के नाम बता सकते हैं आप? जी सर। कितने नेचुरल साइट्स हैं इंडिया में? सर 7 हैं। उसमें से प्रोमिनेंट देखें तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है सर उत्तराखंड में। नंदा देवी के साथ कुछ और भी इन्वॉल्व है जिसको वो उस टैग में लिया गया है? सर जैसे एक और नेशनल पार्क है, लेकिन मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाऊँ नाम एग्जैक्ट। अच्छा, इन तीनों स्टाइल्स, इन तीनों कैटेगरीज के अलावा भी कोई कैटेगरी बिहार में कितने हैं? बिहार में है? ये सर बिहार में 2 हैं। एक तो हमारा महाबोधि टेम्पल है और दूसरा नालंदा महाविहार। ओके, तो इन ये जो कैटेगरीज आपने बताए, इसके अलावा भी आर्ट एंड कल्चर की कोई कैटेगरी है जिसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करती है? सर जहाँ तक मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ, एक क्रिएटिव सिटीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। उसमें हमारे सिटीज़? यस सर, यस सर। तो उसमें से हमारे कुछ सिटीज़ हैं, जैसे हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए है, और म्यूज़िक के लिए बनारस है, ग्वालियर है, चेन्नई है। और भी कोई कैटेगरी है? ये सारे तो साइट्स हैं, कुछ स्टाइल्स को भी यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है सर, है ना? सर अगर मैं सही गेस कर पा रहा हूँ तो इंटेंजिबल है ऐसे, इंटेंजिबल कल्चरल प्रैक्टिसेस। जी सर, जी सर। तो वो कितने इंडिया से कितने प्रैक्टिसेस को उसमें इंक्लूड किया गया है? सर मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। फिर भी कुछ नाम बता पाऊँ तो सर सबसे पहले किसे रिकॉग्नाइज किया गया था? सॉरी सर, नहीं पता सर। और सबसे लेटेस्ट अभी कौन सा है? सर सबसे लेटेस्ट सर मुझे याद नहीं आ रहा। सॉरी सर। आपने फिल्म में मैन और एनिमल के बारे में बातचीत किया। जी सर, जी सर। चल चल मेरे हाथ थे, यस सर, वो मेरे साथ थे, यस सर। ले चल खटारा खींच के किस फिल्म से लिया गया है? सर सॉरी सर, नहीं पता सर एग्जैक्ट। एक फिल्म गायक का नाम बताना है यस सर। जिसको भारत रत्न मिला हो। सर सॉरी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता सर। वॉकिंग में पिछला ओलंपिक में कौन गोल्ड मेडल जीता है? सर सॉरी सर, मुझे पता होना चाहिए था, पता नहीं है सर। इंडिया का कोई आदमी एशियाड में वॉकिंग में गोल्ड मेडल जीता है? सर सॉरी, बिल्कुल आइडिया नहीं सर, सॉरी सर। वॉकिंग इवेंट है इसमें? सर मुझे ये भी नहीं आइडिया, सॉरी सर। सब रजिस्ट्रार का दिया है अपने? जी सर, जी प्रेफरेंस? जी सर। अभी बिहार में कितना डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल लैंड सर्वे का काम हो रहा है? सर मुझे नहीं आइडिया सर, सॉरी सर। जब मान लिया कि आपकी पोस्टिंग इस पर हो गई, इस पद पर, जी सर, आपको जमीन का रजिस्ट्रेशन करना है, जी सर। तो एक रास्ता बन रहा है कहीं पर यस सर, गांव में, जी सर, वो सरकारी ज़मीन से पास कर रहा है। यस सर, तो सरकारी ज़मीन से जब पास कर रहा है वो रोड, यस सर। तो वो कौन सा ज़मीन होगा? गरमेजरुआ आम का होगा कि खास का होगा? सॉरी सर, नहीं पता मुझे। आपका रजिस्ट्रेशन जो करना है, जी सर, तो गरमेजरुआ आम और गरमेजरुआ खास दोनों का रजिस्ट्री कर सकते हैं? सॉरी सर, आइडिया नहीं है सर। और ज़मीन के संबंध में कुछ सर आपका प्रोफेशन घर का क्या है? अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट। सर, दिल्ली सल्तनत, जी सर। इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? सर 1206 से सर मामलुक डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी पहली बार,
कौन किया था? सर कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में हुआ था। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन था? सर मोहम्मद गोरी ने जब इन्वेट किया था इंडिया में, तो उन्होंने सर अपने कई स्लेव्स अलग अलग जगह अपॉइंट किए थे, तो उनमें से एक सर दिल्ली वाले एरिया का इंचार्ज उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था, जो कि बाद में अपनी डायनेस्टी बनाते हैं। उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? सर उनकी मृत्यु सर सॉरी मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ सर। फिर और आगे बताइए। सर उसके बाद सर इनकी डायनेस्टी आई, फिर खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयद डायनेस्टी थी और एंड में लोधी डायनेस्टी आई, जिससे बाबर ने फिर रजिया सुल्तान किस में थी? सब पहले मामलुक डायनेस्टी में ही थी। और किसमें? मामलुक डायनेस्टी में ही। माइजू? मामलुक। मामलुक? जी सर। ऐसा डायनेस्टी था कोई? हाँ सर, पहले डायनेस्टी बोला जाता था, मामलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी जो भी। तो स्लेव डायनेस्टी तो पहला हो गया। हाँ सर सर उसी को मामलुक। जी सर शायद। हाँ उर्दू ने मैं क्या? यस सर, पर्शियन होगा। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा। तो उन्हीं के सर इल्तुतमिश राजा थे, उन्हीं की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का क्या नेचुरल डेथ हुआ था कि कुछ कोई मार दिया था, इस तरह की बात हुई थी? जहाँ तक मुझे पता है कुछ नोबेल्स के थ्रू कॉन्स्पिरेसी की गई थी, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं किया गया तो उस समय की एक फीमेल सुल्तान हो, इस वजह से कुछ कॉन्स्पिरेसी की गई थी, इसकी तरफ उन्हें मार दिया गया था। अच्छा, सबसे लास्ट में कौन था इसमें डायनेस्टी में? सर नसीरुद्दीन महमूद, अगर नहीं इस डायनेस्टी नहीं। अच्छा पूरा ये दिल्ली सल्तनत का। यस सर। सबसे लास्ट डायनेस्टी का सबसे लास्ट राजा कौन था? इब्राहिम लोधी सर। किसके बीच में लड़ाई हुआ था? बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में, तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। मारा भी गया था क्या? नहीं सर, मैं श्योर नहीं पता। अच्छा, चार्टर एक्ट 1833 ये क्या है? सर ब्रिटिश यूके पार्लियामेंट जो था सर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को हर 20 साल के अंतराल पे चार्टर रिन्यू करता था। उसी तरह एक 1833 में एक नया चार्टर एक्ट आया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, जैसे कि पहली बार सर एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए सैंक्शन किया गया था इंडियन एजुकेशन के लिए, और मिशनरीज़ को फ्री कर दिया गया था यहाँ अपना काम करने के लिए। और सर कुछ 1813 में सर हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, सिर्फ 2 चीज़ों को छोड़कर, टी और ओपीएम। और 1833 में सर वो भी ख़त्म कर दिया गया था। तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई थी। और सती प्रथा का अंत कब हुआ? सर ये विलियम बेंटिक के टाइम में ही 1830s में हुआ था सर। ठगी प्रथा का? सर विलियम बेंटिक के टाइम में ही सर। कोड़ा मारने की एक प्रथा थी, उसको भी खत्म किया था। अच्छा सर, पता नहीं कब हुआ था? सर, आइडिया नहीं सर। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन। जी सर। कि किसी भी आदमी को जी सर फिट रहने के लिए यस सर प्रतिदिन कितना कदम चलना जरूरी है? यस सर ये हर बॉडी पे डिपेंड करेगा, लेकिन एवरेज देखें तो 5000 स्टेप अगर हो तो फिर सही रहेगा। हम चल जाते हैं। यस सर। ओके। कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, जी सर, जी सर। क्या नाम है उसका? सर JN.1। JN.1। यस सर। कोहरा और कुहासा में क्या डिफरेंस है? सर सॉरी सर, नहीं पता सर। अच्छा, G20 समिट की बैठक Yes. 2023 में कहाँ संपन्न हुई थी? सर दिल्ली में प्रगति मैदान में सर। उसमें एक दिल्ली डिक्लेरेशन आया था। यस सर, यस सर। क्या है दिल्ली डिक्लेरेशन? सर दिल्ली डिक्लेरेशन सर जितने मेंबर्स थे, जो कि 21 मेंबर्स थे, उन सबका एक कंसेंसस था ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इवेंट्स पे। और इंडिया को क्रेडिट दिया जाता है कि उसने इतने चैलेंजिंग रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में भी सर 100% कंसेंसस हमने पाया था। तो ये हमारे डिप्लोमेटिक अक्यूमेंट को दिखाता है। उसमें कुछ और प्रावधान भी आए थे? और सर मैं श्योर नहीं हूँ एग्जैक्टली। कुछ गलियारा बनाने की बात भी की गई थी? हाँ सर, कुछ ऐसे इवेंट्स थे, जैसे सर इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की बात हुई थी, जो कि हमें यूरोप से जोड़ेगा। ब्रिक्स की बैठक पिछले साल कहाँ संपन्न हुई थी? सर साउथ अफ्रीका में। अभी ब्रिक्स में टोटल देश कितने हो गए टोटल? सर पहले 5 थे, अब 11 हो गए हैं, लेकिन सर अर्जेंटीना की तरफ से शायद आया है कि वो पार्ट नहीं लेंगे उनकी पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से। 1 जनवरी 2024 से कितने टोटल देश हो गए ब्रिक्स में? सर अभी 11 देखें तो अर्जेंटीना तो वापस ले लिया। हाँ सर लेकिन शायद ऑफिशियल नहीं है, तो अगर वो ले लिया तो 10। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए यस सर। कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? सर इसमें देखें तो सेक्टर वाइज अगर देखें तो हमारे 3 सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, तीनों के लिए अलग अप्रोच चाहिए। एग्रीकल्चर सर हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है सर। हम सर दुनिया में ज़्यादातर कमोडिटीज़ में फर्स्ट या सेकंड रैंक पे हैं, तो इसमें सर इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है।
और सेकंड सर मेन फोकस हमें इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रीज़ पे करना है। इसके लिए सर कई कदम उठाए गए हैं, जैसे मेक इन इंडिया है या बिहार में बिजनेस समिट बिजनेस कनेक्ट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये सब सर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना है। और वो हिस्ट्री से आपने क्वेश्चन किया है ना? जी सर, जी सर। टैगोर का राष्ट्रवाद सिद्धांत क्या था? सर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी का अगर नेशनलिज्म देखें तो वो यूरोपियन पेरोकियल नेशनलिज्म से काफ़ी अलग था। वो यूनिवर्सलिज्म की बात करते थे कि हमारा नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म से कनेक्ट होना चाहिए, और ये मतलब एक पेरोकियल लैंग्वेज बेस्ड या हम कहें रीजनल बेस्ड नहीं होके यूनिवर्सल अप्रोच होना चाहिए हमारे नेशनलिज्म का। और इनका सर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी था नेशनलिज्म का, कि हमें लोगों के लिए काम करना है और एजुकेशन इन सबसे सोशल वेलबींग पे फोकस करना है। गांधी और टैगोर के विचारों में कहाँ पर असमानता देखने को मिलती है? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ। रिंग फेंस नीति क्या थी? जी सर। सर ब्रिटिश पॉलिसी का देखिए, ब्रिटिश पॉलिटिकल एक्सपेंशन जो हो रहा था उसमें सर पहला फेज जो था 1757 से 1813 तक, उस पीरियड को सर हम पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस बोलते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक डिफेंसिव अप्रोच अपना रहा था, उनको सर डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं करा था नेटिव स्टेट्स को, बल्कि वो चाहता था कि कुछ एलाइज बनाए और उनको बफर की तरह यूज़ करे। इसी को रिंग फेंस कहा जाता है। अभी हाल ही में बिहार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाया गया है। जी सर। कब मनाया गया है? और सर मैं श्योर नहीं एग्जैक्ट डेट। किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? सर अगर मैं गेस कर सकता हूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में था शायद। कब से शुरू हुआ है ये जल जीवन हरियाली दिवस? सर ये भी नहीं पता, सॉरी सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, आपका ओरिजिनल इंटरव्यू है कब? 8th को ही सर। अच्छा, 8 को ही है। यस सर। ओके, ठीक, कुछ चीज़ है। सबसे पहले तो आप सिटिंग को इम्प्रूव कीजिए, आप आगे की तरफ लीन करके बैठते हैं सर। ठीक सर, ठीक सर, ठीक है ना? ये आपका पहला है। ओके सर। फिर नॉर्मली वहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं पूछते हैं, यस यस। बट अगर इंट्रोडक्शन वो पूछते हैं तो उसमें नाम, कास्ट, डिस्ट्रिक्ट ये सब नहीं बताने का, ओके, ठीक सर। स्ट्रेट अवे क्वालिफिकेशन पे जी सर, जी या सर। और भी जो ठीक, आपके ठीक, ठीक। है ना, ये जी सर, करना है। फिर बातचीत में आप जी सर, ये जो है हैबिट आपके बोलने की, सर। ये ज़्यादा यूज़ करते हैं आप, अच्छा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके, है ना, इतना ज़्यादा जी सर या ओके सर, यस सर। बिकॉज ये बहुत ही फॉर्मल सेटअप होता है ना, वहाँ पे काफ़ी सीनियर एजड लोग होते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको आप जितना कम कर सकते हैं आप कर लीजिएगा। यस यस। और जब कोई क्वेश्चन एनालिटिकल हो ना, जहाँ पे आपको कुछ सोच के बोलना हो, तो आर्टिकुलेशन को थोड़ा सा हमें इम्प्रूव करना है। Yes, yes. और वहाँ पे पॉइंट, बस पॉइंट्स रख देने हैं, उसे इलेबोरेट अगर बोला जाए तब करना है, ठीक, है ना? ठीक, सर, जैसे जी। 1-2 क्वेश्चन अभी आज आपको मिले हैं जहाँ पे आपको बस 1, 2, 3 पॉइंट्स रखने थे, तो बस ये करना है। रेस्ट ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है आपके साथ। ऑल द बेस्ट, है ना सर? तो जैसे कई क्वेश्चन हमें बताएं, जैसे सर पूछ रहे थे तो लगातार मैं नहीं बता पाया था। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई इशू नहीं है। गलत बोलना नहीं, रॉन्ग इनपुट नहीं दीजिए। Yes, yes. नहीं आ रहा है तो सॉरी ही ना बोलेंगे। यस यस सर। ये भी ऑनेस्टी का एक पार्ट है जी जी, है ना? ठीक सर। अगर आप उसको नहीं जानते हुए भी ड्रैग करोगे यस यस, तो ये डिसऑनेस्टी है यस यस। और मार्क्स डिडक्ट होंगे वहाँ पे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप किस तरफ क्या बोलना चाह रहे हो, क्या बोल रहे हो। जी तो ये कभी नहीं करेंगे, जितनी बार सॉरी बोलना है बोल देंगे। ठीक 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 सर, ठीक सर। तो ये सब जो और कुछ कैजुअल जो वर्ड्स निकलते हैं, या हमारा कभी कभी बॉडी लैंग्वेज कैजुअल, yes. हेड मूवमेंट होने Yes, लगता है, yes. ये सब को ठीक सर, मैम। जितना जी कर सर, सकते जी हैं सर, कर लीजिए। जी सर। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना यस सर, चाहिए। यस सर, ठीक ठीक। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।